नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। आप देख रहे हैं आपकी बार किसकी सरकार। पंजाब की सियासत से बड़ी खबर है। नवजोत सिंह सिद्धू के आगे आखिरकार मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी को झुकना पड़ा है और दोनों के बीच सुलह के अग्रीमेंट हो गया है। आज चंडीगढ़ में चन्नी ने सिद्धू की मौजूदगी में उनकी बड़ी बात मानते हुए यह ऐलान किया कि पंजाब के एडवोकेट जनरल एपीएस गोयल का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है और अब कल नए एजी की नियुक्ति भी की जाएगी। सिद्धू का यह कहना था कि एपीएस देओल ने बेअदबी केस में मुख्य आरोपी पूर्व डीजीपी सुमेध सैनी को ब्लैंकेट बेल दिलाई, इसलिए उन्हें नियुक्त करना गलत है। इसके अलावा सिद्धू डीजीपी इकबालप्रीत सहोता को भी हटाने की मांग कर रहे थे और इस पर अपडेट यह है कि इसके लिए चन्नी सरकार यूपीएससी के पैनल की रिपोर्ट का करेगी इंतजार। हालांकि सहोता को हटाना अब तय माना जा रहा है। सिद्धू का कहना था कि डीजीपी सहोता ने ही बेअदबी केस की जांच में बादल परिवार को क्लीन चिट दी थी। चन्नी ने आज सिद्धू के साथ ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और दिखाने की कोशिश की कि अब कांग्रेस में सब ठीक है। इससे पहले सीएम चन्नी और सिद्धू के बीच मीटिंग भी हुई थी। सिद्धू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उनकी किसी से कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। सिद्धू लगातार एडवोकेट जनरल और डीजीपी को लेकर चन्नी सरकार को चैलेंज कर रहे थे और एक बार फिर पार्टी प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा भी दे चुके थे। ये जो इन्होंने कहा कल कैबिनेट दे विच अगर डिसीजन होंदे आ, मेरा पार्टी वालों 110% सहयोग नाले चीफ मिनिस्टर नूं नाले सारिआं नूं होवे। ਇਹਦੇ 'ਚ कोई शक। बीएसपी सुप्रीमो ने आज लखनऊ से सीएम योगी और अखिलेश यादव पर एक साथ हमला किया। उन्होंने कहा कि सपा और बीजेपी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मायावती ने आरोप लगाया कि योगी और अखिलेश में मिली भगत है, तभी तो योगी सरकार अपनी विफलताएं छुपाने के लिए अयोध्या पुलिस गोलीबारी जैसे मुद्दों को उठा रही है। वहीं अखिलेश जिन्ना को चुनावी मुद्दा बनाते फिर रहे हैं। यूपी की जनता को ये भी ध्यान में रखकर चलना चाहिए कि भाजपा खासकर यूपी में अपनी जन विरोधी नीतियों व द्वेषपूर्ण कार्यकलापों एवं सरकार की घोर विफलताओं पर पर्दा डालने तथा इन पर से लोगों का ध्यान बांटने के लिए भी यहाँ विशेषकर सपा आदि से अंदरूनी मिली भगत व सांठगांठ करके जिन्ना व अयोध्या पुलिस फायरिंग जैसे अनेकों और नए गढ़े हुए सांप्रदायिक व धार्मिक मुद्दों को उठाने का भी पूरा प्रयास कर रही है। योगी आदित्यनाथ ने आज समाजवादी पार्टी के घर में घुसकर अखिलेश यादव को ललकारा। बदायूं और शाहजहांपुर में उन सीटों पर रैली की जो मोदी लहर में भी समाजवादी पार्टी के पास ही रही। योगी का एजेंडा एकदम क्लियर था, टारगेट तय था। जब योगी समाजवादी परिवार के खानदानवाद पर हमलावर थे तो अखिलेश यादव लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। अखिलेश ने योगी को कैसे जवाब दिया, रिपोर्ट में देखिए। यह अभिनंदन का क्रम है, आपकी तालियां बताएं कितना सम्मान। यूपी का सियासी संग्राम अब जुबानी वार पलटवार की ओर बढ़ रहा है। सीएम योगी सूबे के तूफानी दौरे कर रहे हैं, पूरब से पश्चिम तक हर जरूरी सीट कवर कर रहे हैं, नई परियोजनाओं का शिलान्यास कर रहे हैं। योगी अपने काम गिनाते हैं, अपने से पहले ही सरकारों पर सवाल उठाते हैं। योगी बदायूं और शाहजहांपुर के दौरे पर थे, मगर इस दौरे में योगी के सीधे निशाने पर समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव थे। योगी ने अपने खास अंदाज में कहा, पहले की सरकारें आतंकियों को माफी देती थी, हमने उन्हें उनकी जगह पहुंचाने का काम किया। सोच होती है सरकारों की। याद करिए, समाजवादी पार्टी की सरकार 2012 में आई थी। उसने पहला काम क्या किया था? उस सरकार में सबसे पहला काम तो हुआ था कोसी कला का दंगा, बरेली के दंगे, कोसी कला में दंगा, मुजफ्फरनगर में दंगा, लखनऊ में दंगा, कानपुर में दंगा। कोई जनपद ऐसा नहीं था जहां दंगे न हुए हों। और भाइयों बहनों, सरकार ने क्या काम किया था? जब पहले आई थी, आने के साथ समाजवादी पार्टी ने गरीबों के लिए नहीं, किसानों के लिए नहीं, नौजवानों के लिए नहीं, महिलाओं के लिए नहीं, उसने श्री राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का काम किया था। पिछली सरकारें आतंकवादियों का मुकदमा वापस लेती थी, दंगाइयों को मुख्यमंत्री आवास पर बुला करके सम्मानित किया जाता था। लेकिन हमारी सरकार में आतंकवादियों को
उनके लोक में पहुंचाने का कार्य होता है। आतंकवादियों के साथ किसी प्रकार की कोई रियायत नहीं, किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं। लेकिन सरकार आई 2017 में, सबसे पहला काम किया गया बहनों और बेटियों की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन करके हर जनपद में मिशन शक्ति का एक अभियान चलाया जा रहा है। बदायूं में योगी ने 770 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। बदायूं की 6 में से 5 विधानसभा सीटों पर बीजेपी है। एक सहसवान की सीट समाजवादी पार्टी के पास है। इस सीट को 1996 में मुलायम सिंह यादव ने जीता था। उनके बाद से ओमकार यादव इस सीट पर लगातार जीतते आ रहे हैं। योगी ने जानबूझकर सहसवान विधानसभा क्षेत्र को ही अपनी सभा के लिए चुना। बदायूं के बाद शाहजहांपुर में भी समाजवादी पार्टी पर योगी के हमले लगातार जारी रहे। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में कोई पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से आप नहीं मना सकते थे। पर्व और त्योहार आते थे, दंगे शुरू हो जाते थे, शासन प्रशासन के फरमान जारी हो जाते थे। होली 12 बजे के बाद नहीं खेलोगे, दीपावली रात्रि को 9 बजे के बाद आतिशबाजी नहीं करोगे, सावन के महीने में कावड़ यात्रा नहीं निकालोगे। यही तो होता था। और अयोध्या जाने में तो लोग ऐसे घबराते थे जैसे कि अयोध्या जाने से न जाने क्या हो जाएगा। योगी ने खास तौर पर यादव खानदान को निशाने पर ले रखा था। योगी ने आरोप लगाया कि प्रदेश में नौकरियां निकलते ही खानदान वसूली के काम पर लग जाते थे। प्रदेश की जनता का कोई लाभ हो या ना हो, मगर परिवार अपना लाभ उठाने से नहीं चूकता था। पहले नौजवानों के लिए नौकरी के लिए कोई सरकारी नौकरी निकलती थी, एक खानदान वसूली के लिए निकल पड़ता था। और उस खानदान में तो महाभारत के सभी रिश्ते थे। काका भी थे, चाचा भी थे, नाना भी थे, मामा भी थे, भांजे भी थे, भतीजे भी थे, बबुआ भी था और बुआ भी थी। ये सभी रिश्ते थे और वे सब वसूली के लिए निकल पड़ते थे। एक गरीब बेचारा जिंदगी भर की कमाई का पैसा बेटे की नौकरी के लिए देता था, न्यायालय स्टे कर देता था, पैसा भी गया, नौकरी भी नहीं मिली। लेकिन 4.5 वर्ष के दौरान भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश के 4.5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी हमारी सरकार ने दिया है। खानदान से आगे बढ़ते बढ़ते योगी सरकारी संरक्षण में पलने वाले माफिया तक पहुंचे। योगी ने अयोध्या में दीपोत्सव को एक उपलब्धि की तरह पेश किया। फिर उन्होंने बताया कि कैसे सरकार माफिया पर बुलडोजर चला रही है और कैसे बचने के लिए आरोपी खुद गले में तख्ती लटकाए घूम रहे हैं। पहले माफिया सत्ता का सरपरस्त बन करके गरीबों का जीना हराम करता था। आज उन पेशेवर अपराधियों और माफियाओं की अवैध कमाई पर सरकार का बुलडोजर जब उनकी छाती से होकर के गुजरता है तो उनकी आने वाली पीढ़ी भी कहती है, गले में तख्ती लटका करके चलते हुए कहती है कि आगे से ऐसे अपराध नहीं करेंगे, जान बख्श दो। शाहजहांपुर में योगी ने 269 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन किया। यहाँ भी योगी ने अपनी रैली के लिए जलालाबाद सीट का चुनाव किया। शाहजहांपुर की भी 6 विधानसभा सीटों में से एक जलालाबाद ही समाजवादी पार्टी के पास है। जाहिर है योगी पहले चरण में उन्हीं सीटों पर फोकस रख रहे हैं जहां समाजवादी 2017 के चुनाव में नहीं जीत सकी। ये सीट 1993 से ही समाजवादी पार्टी के पास है। ये सपा का ऐसा गढ़ है जिसे मोदी लहर में भी बीजेपी तोड़ने में नाकाम रही। जब समाजवादी पार्टी के गढ़ में योगी ललकार रहे थे, लखनऊ के सपा दफ्तर में अखिलेश यादव के सामने बीन बज रहे। अखिलेश यादव ने नोटबंदी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव के मद्देनजर 22 तरह की खुशबू से बनी समाजवादी इत्र का लोकार्पण हुआ। अब सवाल उठा कि योगी ने खानदान को निशाने पर लिया है, तो अखिलेश यादव ने क्या जवाब दिया, उनके मुंह से ही सुनिए। अपने खानदान के पास चले जाएं मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश का भला हो जाएगा। कम से कम मुख्यमंत्री जी को यह भाषा नहीं बोलनी चाहिए। और पहली बार नहीं बोलने, वो कई बार बोल चुके हैं खानदान। अब
किसे खानदान याद आएगा? किसको माँ बाप याद आते हैं आखिरी में? किसको याद आते हैं? तो अब ये मुख्यमंत्री जी जाने वाले हैं। जाहिर है खानदान वाले आरोपों पर अखिलेश के पास योगी को देने के लिए कोई जवाब नहीं था, मगर अखिलेश ने सोमवार को कैराना में दिए योगी के बयान को लेकर उन्हें निशाने पर लिया। अखिलेश ने तो यहां तक कह दिया कि योगी बिजली प्लांट की बात करते हैं, वो बिजली प्लांट का नाम तक नहीं ले सकते। उनका भाषण सुनिए, ये जो कैराना का सवाल पूछ रहे हो, पूछिए उनसे उन्होंने कितना बड़ा झूठ बोला कि पुरानी सरकार न सड़क बना रही थी, न बिजली बना रही थी, न इलाज अस्पताल दे रही थी, न इलाज दे रही थी। अरे ऐसे मुख्यमंत्री जो बिजली प्लांट का नाम न ले पाए, वो बिजली देंगे सस्ती? क्या बिजली प्लांट का नाम ले पाएंगे? वो बिजली के प्लांट का नाम नहीं ले पाने, वो क्या बिजली देंगे उत्तर प्रदेश को? और जो आबादी को न गिन पाए, जो पिछड़ों को न गिनने हैं, वो क्या पिछड़ों की सम्मान करेंगे? असली सवाल वो है। हालांकि अखिलेश यादव ने योगी और बीजेपी के बहाने चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप लगाया। अखिलेश का कहना है कि वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर फेरबदल हो रहे हैं। इसकी खबर राजनीतिक पार्टियों को नहीं दी जा रही। अखिलेश का आरोप है कि यूपी में चुनाव है और चुनाव आयोग में यूपी के ऑफिसर भरे हुए हैं। 2019 तक लोकसभा के चुनाव में मतदाता सूची में जोड़े गए नाम, काटे गए नाम की सूची राजनीतिक दलों को दी गई थी। और अब क्या कारण है कि ये सूची नहीं दी जा रही है? इसलिए अगर चुनाव आयोग के खिलाफ भी समाजवादी पार्टी को धरना देना पड़ा तो हम सब लोग जाकर के धरने पे बैठ जाएंगे। देखिए, सुनने में ये आ रहा है कि चुनाव आयोग में दिल्ली में जितने भी अधिकारी गए सब उत्तर प्रदेश के हैं और उत्तर प्रदेश में ही चुनाव है। तो अभी अगर हमारी सुनवाई होगी तो देखें, चुनाव आयोग ने, हमें उम्मीद है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष काम करेगा। तो अगर 2019 तक सूची दी जाती थी पॉलिटिकल पार्टीज को, तो आखिरकार जब हमें वोट बढ़ाना है, काटना है या हमें जानकारी हासिल हो, वो क्यों नहीं दी जा रही है? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि वो जानते हैं जनता तैयार है इनको हटाने के लिए। और बिहार का चुनाव सबने देखा कितने करीब से निकल गया। बीजेपी हार गई थी। चुनाव से पहले चुनाव आयोग को घेरने की तैयारी भी एक रणनीति का हिस्सा हो सकती है। हर चुनाव के बाद ईवीएम पर सवाल उठाना अब राजनीतिक दलों की आदत बन गई है। ये हमले, ये वार पलटवार अब विधानसभा चुनाव तक जारी रहेंगे, बल्कि यूं कहें कि इनकी इंटेंसिटी बढ़ने वाली है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।